भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का ये पहला संबोधन रहा। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ था। इसके अलावा राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आपातकाल पर करारा हमला बोला। जब संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। उनके ये कहते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष के शोरगुल के बीच राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण जारी रखा। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफवाह हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्रों में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजना की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जैसे ही नई शिक्षा नीति का जिक्र किया, विपक्ष ने नीट के नारे लगाना शुरू कर दिया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर शुगर मिल किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए कोरोजन और फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। इन किसानों का आरोप है कि कोरोजन लगाने से फसलों में रेड रोट की बीमारी
हो रही है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जमालुद्दीनपुर के किसान संदीप कौशिक, दतियाना के सौरभ त्यागी, पिपली के योगेंद्र उर्फ भोले, नरेश ठाकुर इत्यादि किसानों का कहना है कि मिल द्वारा दिए गए कोरोजन से उनकी करीब 30 बीघा गन्ने की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का आरोप है कि कोरोजन के प्रयोग से फसल को बीमारी लगी है। अगर मेरा वो नहीं मिला ना, मेरा खेत का मुआवजा, जो सैलपान मेरा जी है, मैं हाथ में 24 घंटे 12 बजे तक का क्या कारण है इसका? मेरे खेत में जितना नुकसान, बाढ़ पीड़ित हूँ मैं ना 1.5 लाख का गन्ना मोल गुला के बोया, दवाई लगाई, इनकी कोरोजन इन्होंने दी, मिल वालों ने नकली दी मुझे कोरोजन 7 बोतल। मैंने ना चैलेंज परसों तक वादा कर दिया था कि मैं परसों तक मेरा रिजल्ट निकल जा। अन्नी में कोरोजन खा खेत हमारा, अगर मेरे खेत में रोग नहीं है, तुम कहना खेत में करो, तुम्हारे खेत में रोग नहीं है। यहाँ अधिकारी हैं, कृषि वाले भी हैं, सचिव साहब भी हैं, जब ये आश्वासन कोई सैंपल ले जा रहे भर के, ना कोई FIR। अगर किसान के खिलाफ कोई वैसा ऑप्शन होता तो FIR हो जाती। वहीं किसानों की शिकायत पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत खेत पर पहुंचे और फसल का मुआवजा भी किया और इस मामले अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। मैंने उनके खेत का जांच किया। उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया वो ये लगाया गया कि गन्ना के खेत में उन्होंने कोरोजन का इस्तेमाल किया, जो कि उनके खेत में काम नहीं किया। उनके शिकायत के आधार पर हमने इनके मिल के स्टॉक का जांच किया। 366 लीटर हमें स्टॉक मिला है कोरोजन का, जिसका कि हमने सैंपल उठा लिया है। सैंपल लेकर के हम इसको अपने लेबोरेटरी में भेजेंगे, सरकारी लेबोरेटरी में भेजेंगे। जब उसके रिजल्ट आएंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बीच में भी जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं कि उन्होंने रसीद, मिल वालों ने रसीद नहीं दी है और ये घर घर जा कर के जो है उसको बेचते हैं दवाई को, जो कि हमारे जो नियम है, लाइसेंस के जो नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके अंतर्गत नहीं आते हैं और जो कि गलत है। इसके लिए भी हम इनके ऊपर, मिल के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि मतलब अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम जहर खा के मर जाएंगे, दिखा रहे थे, इसमें क्या कहना आपको? नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ऐसे में क्या, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कार्रवाई होगी हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। मैं ही उनके खेत पे गया था, उनका डायरेक्टली कॉल भी नहीं आया मेरे पास। मैंने खुद उनसे संपर्क साधा है कि क्या केस है, क्या है करके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी इस पे जो भी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये एक बात है, इसीलिए इसके लिए हम इसको स्टॉक को रोक देंगे, इसकी बिक्री रोक देंगे। बिक्री रोक देंगे। बैच नंबर उसमें होता है, हर दवाई पे बैच नंबर होता है, उस पर्टिकुलर बैच पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। नहीं, जैसा भी हम सीज इसको उसी आधार, देखिए हमने इसका QR कोड स्कैन किया, आप भी इसका QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन करने पे हमने ये देखा कि उसकी सारी डिटेल्स जो आ रही है वो सही आ रही है। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा में नए मॉडल फायर स्टेशन का भूमि पूजन किया गया है। मोडासा बाईपास मार्ग पर फायर स्टेशन की जमीन के साथ अंदाजित 12.20 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले फायर स्टेशन के भूमि पूजन के मौके पर मोडासा नगरपालिका के अध्यक्ष समेत के पदाधिकारी, चीफ ऑफिसर और फायर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। राज्य में आग लगने की घटनाओं के चलते मॉडल फायर स्टेशन बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है, जिसके तहत मोडासा में आधुनिक मॉडल फायर स्टेशन आने वाले 1 साल में तैयार कर लिया जाएगा। आज रोज तारीख 26/6/2024 बुधवार रोज सांजे 5 कलाके मोडासा नगरपालिका द्वारा અરવલ્લી જિલ્લાનું મોડેલ ફાયર સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું, જેનો અંદાજિત ખર્ચ જમીન સાથે 12 કરોડ 20 લાખની આસપાસનો છે, જેની અંદર મોડેલ ફાયર સ્ટેશન અને ત્યાંના ક્વાર્ટર્સ અને ત્યાંના જે સાધનો છે એ બધાનો સમાવેશ અંદર થવાનો છે અને એક અત્યાધુનિક જે મોડેલ ફાયર સ્ટેશન બનશે એ જિલ્લાનું અને મોડાસા નગર માટે એક સારામાં સારું ફાયર સ્ટેશન બનશે। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा 3 रस्ता निकट सुबह 6 बजे से पीने के पानी के लीकेज की घटना सामने आई, जिसमें हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो गया। वडोदरा के कई इलाकों में पानी की किल्लत है, वहीं बार बार पानी की पाइपलाइन टूट जाने से इस तरह पानी की बर्बादी भी होती ही रहती है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताई है। ફતેપુરા 3 રસ્તા પાસે આજે જે કહેવાય છે કે હજારો ગેલન પાણી, પીવાનું પાણી જે વેડફાઈ રહ્યું હતું, ખાસ કરીને વડોદરા શહેરની અંદર અવારનવાર જળ એ જીવન છે, સાથે સાથે પાણીને વાણી વિચારીને વાપરવાનો આવા અનેક શબ્દ પર જ્યારે મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સો લગાવવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ
સ્થાનિક કોર્પોરેટરો ધારાસભ્યો લાગી રહ્યું છે કે સૂઈ રહ્યા હોય તેમ દેખાઈ રહ્યું છે। આજે જે કહેવાય છે કે લોકોને પાણી નથી મળી રહ્યું, પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે અને અહીંના સ્થાનિકો અવારનવાર કોર્પોરેશનની વડી કચેરી ખાતે રજૂઆત પણ કરી ચૂક્યા છે, છતાં પણ જે કહેવાય છે કે લોકોને પાણી નથી મળી રહ્યું અને આજે સવારે 6 વાગ્યાથી આજે 11 વાગ્યા સુધી જે કહેવાય છે કે હજારો ગેલન પાણીનો વેરફાટ થઈ રહ્યો છે। તો ખાસ કરીને આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ અને આવા અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ અને કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ એવી અમારી ખાસ માંગણી છે। કારણ કે વડોદરા શહેરની અંદર અવારનવાર જે તે જગ્યા ઉપર જે ખોદકામ કરવામાં આવે છે, ખોદકામના કારણે જ જે પાણીનો વેરફાટ થઈ રહ્યો છે। એટલે ખાસ કરીને વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને અપીલ છે કે આવા કોન્ટ્રાક્ટરો હોય, આવા જે કહેવાય છે બેદરકારી દાખવતા હોય તેઓને તાત્કાલિક ધોરણે બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ તેવી અમારી ખાસ માંગણી છે।